नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार महिला नेत्री डीके हैं। शायद आप इनको पहचानते होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे वक्फ बिल को लेकर के। तेजस्वी यादव गांधी मैदान से साफ साफ कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है बिहार में, जो कि भाजपा और जदयू की सरकार, कहे तो एनडीए की सरकार जाने वाली है, हताश में है, तब ऐसा ऐसा कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है। ऐसे में हमारी सरकार बनने के बाद यह जो वक्फ बिल लाया गया है उसको हम कूड़े में फेंक देंगे। डीके जी, सबसे पहले बताइए कि आपके खास करके ये दोनों सदनों से पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसको हमारी सरकार बनती है तो इसको हम कूड़ा में फेंक देंगे। क्या कहिएगा? सबसे पहले तापमान चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद आपको। तो मैं इस वक्फ बिल को लेकर के पूछने के लिए जो है मुझे ही चूज किए हैं। बात कर रही हूँ कि सबसे पहले है कि तेजस्वी यादव को तो हम नहीं जानते हैं, सुने को मिला है कि हमको जानने के लिए तो करते हैं। हम लालू यादव को जानते हैं। हाँ। अब कौन कितना है इधर जानते हैं, कौन बेटा तेजस्वी, तेज प्रताप, ये क्या मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, उसने न जाने कितने के पता नहीं मुझे, इसे के बारे में तुम जानकारी नहीं है कौन तेजस्वी। और सोना के और चांदी के चम्मच ले करके पैदा लेने वाले क्या जाने बिहार के गरीबों का दर्द का हाल। बाकी रही आपकी सवाल है वक्फ बोर्ड को लेकर के, तो देखिए, सत्ता के लालच में कुर्सी में ऐसे जो मशहूर हो चुके हैं माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी, कि कुछ उनको दिख नहीं रहा किसी भी तरह से। साम दाम दंड भेद करके इस बार 2025 के जो है वो कुर्सी जो है वो लेने के चक्कर में लगे हुए हैं, एकदम बकोटने के चक्कर में लगे हुए कि किसी भी हर हालत में मुझे वो कुर्सी चाहिए, जिसके लिए कुछ भी जो है जनता को गुमराह करना पड़े। अरे भाई, राशन दे मोदी, बिजली करवाए एनडीए और महिलाओं का आरक्षण दे वही, उनके ज़माने से लेकर के कोई रियलाइज करते हैं, फील कीजिए कि जिस तरीके से इतनी महिलाएं जो है पत्रकारिता को लेकर के हो या आगे निष्पक्ष भावना से बोलने को लेकर को, जो पहले में कितना था अब देखिए कितना अच्छे तरीके से मकड़ी के जाल समझते हैं भाई जी, मकड़ी के जाल की तरह से जो है डबल डेकर से लेकर के मेट्रो सिटी से लेकर के सब उन्होंने देखे हैं। कभी जिंदगी में कभी देखे हैं? जो अब देखने को मिल रहा है, इतना डेवलप हो रहा है तो उनको खुजली हो रहा है कि बाप रे, सब योजना, सब जातीय जनगणना से लेकर के वह सब योजना जो है मोदी ने, एनडीए ने, माननीय आदरणीय जो है बिहार के जो है सर्वा जो है गुरु नीतीश कुमार जी, इन्होंने सब काम कर दिए हैं। तो बिहार के लिए जो है वो भारत रत्न है, भारत के लिए भारत रत्न है। वो हम तो मांग करना चाहते हैं जो है माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो है मिलना चाहिए भारत रत्न, क्योंकि हाँ वो उन्हीं के लायक हैं। क्योंकि जिस तरीके से गरीबी की दर की स्थिति में जो झोंका हुआ था बिहार, आज जो है आगे इतना डेवलप कर चुका है। पहले जो है बिहार के नाम पे गालियाँ मिलती थी, अब जो है इज्जत प्रतिष्ठा हमको मिलता है। हर जगह जाते हैं, साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, जो हमको जो है उधर हर जगह हम गए तो देखने को मिला कि हाँ पहले जैसा ऐसा चीज़ नहीं रहा बिहारियों को लेकर के, बहुत डेवलप हुआ है। कर खाने भी आ रहे हैं, सब व्यवस्था हो रहा है। तो पहले जो है 20 साल जो बैक फुट पर चल गई थी लालू यादव के कार्यकाल में, बैक फुट पर चल गई थी। अब जैसे नीतीश कुमार जी के जब से डबल इंजन की सरकार जब से आई है तो उसका वैकेंट जो है फुलफिल करने में तो समय लगेगा ही लगेगा। तो रोड बना, नली नल घर योजना, आवास योजना, राशन से लेके सब व्यवस्था जो किया गया, तो उनको जो खटक रही आंखों में दीमक की तरह सब काम तो वो कर ही रहे हैं। आखिर मुद्दा क्या है? ओल जोल मुद्दा लेके आए, ये क्या वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के आता है? अरे भाई, सब
कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम लेकिन वो सिख तो कह ईसाई रहे हैं। सब आपस में भाई भाई, हाँ। लेकिन ऐसे कहना आज के डेट में व्यर्थ है। आप बताइए, हम लोगों को हिंदू में जाति में बांट दिए हैं, तो कोई क्या बोलते हैं कि भूमिहार है, राजपूत है, लाला है, ब्राह्मण है, अति पिछड़ा है, SC ST सब है। तो SC ST देखिए, संविधान जो है यहाँ का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जी चला जाता है, न कि सरिया कानून से चलेगा। एक ही देश एक देश, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन लॉ की बात होती है। तो एक राष्ट्र में, एक देश में कभी सरिया तो कभी ये बोर्ड की क्या जरूरत है। तो ये चाहते हैं, क्योंकि उनको जानते हैं, सब कोई जानता है कि मुस्लिमों का जो वोट जो होता है उनके पास है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी जो है पंक्चर बनाने वाले तक नहीं रह गए। माफ़ी चाहते हैं इसी बात को लेकर के। लेकिन कोई पसमंदा मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, शेख है, पठान है, अंसारी है, तो इन लोगों को जो गरीबी स्थिति भी तो है ना। तो देखिए, बाप वोट को दिक्कत किसको होता है, ठीक है, शेख को होता है, पठान को जो है, जो गरीब है, पसमंदे मुसलमान है, जो पिछड़ चुके हैं, तो उनके लिए डेवलप करने के लिए, उनके ज़मीन जो है हड़पा गया है, तो इस चीज़ को करने के लिए वक्फ बोर्ड को लेकर के आया गया था। इनको खटक रहा है क्योंकि मुस्लिमों को वोट लेना है। और अरे भाई, जब हमने बांट करके दे दिया मुस्लिम कंट्री, तो फिर सनातन था, भारत सनातन है, सनातन रहेगा। सनातन का मतलब होता है सब जो है कम्युनिटी के लोग, सब जो है धर्म के लोग इसमें समाहित रहे, इक्वल टू सनातन होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी डरे हुए हैं, नीतीश जी। अरे ये टगले पागल डरा हुआ है, ये डरा हुआ है ना, ये आदमी माननीय डरे हुए हैं ना। क्या कहें उनको, मुंह से तो गंदा अब शब्द निकल जाता है, लेकिन इसके इस तरीके से जो है, ऐसे जो जनता को गुमराह ये आदमी किए हुए हैं, क्या न बोलने का तरबी, नौमा फेल, जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हुए, इतना टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी से लैस करके बैठे हुए काम करे, नौमा फेल का बुद्धि कहाँ तक आता है बताइए। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच में नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं तेजस्वी यादव से क्या, जो बार बार, अगर उनको काम पे इतना विश्वास है तो आखिर बिहार बार बार आना क्यों पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को। और तेजस्वी इतिहास रचता है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के सब चीज से लेकर के जो है, दांडी यात्रा से लेकर के सब चीज जो है, देश आज़ादी से लेकर के सब चीज जो बिहार से स्टार्ट हुआ है। तो बिहार में आने क्या बात है, बिहार ठीक है, हम मानते हैं कि अति पिछड़ा है, लेकिन अब नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, इन योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। अब बोलते हैं खाली मोदी जी पर ही टारगेट क्यों। अब बिहार में इलेक्शन है तो कितना बार देखिएगा कि 2-3 बार से ज़्यादा ही राहुल गांधी आ गए हैं, तो कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, पूरा जो आना रहेगा सब लोग आते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस पर भी दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो भी काम कर रहे हैं उसमें। मोदी जी के बारे में तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह दिए कि पॉकेटमार हैं, क्या कहिएगा। जो आदमी दिन दहाड़ जो है लड़कियों के लूट पाट के लिए जो सीखा हुआ है, सामने में आंखों देखा हाल करता है, जो किसी के महिलाओं के लिए कुछ आज तक किया ही नहीं है, वो आदमी जो है पॉकेट मार खुद है के जो है पॉकेट मार करने की सोच रहा है कि 25 में जैसी मिले सत्ता की गद्दी तो हम पॉकेट मार ले, या बिहार के जनता को लूट करके पॉकेट मारने का काम, तो वो अपने वाला बात जो है ना वो मोदी जी पर चढ़ा दिए। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जदयू कार्यालय में नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया गया है नीतीश कुमार के साथ। 20 साल के इतिहास में जब से सीएम बने हैं नीतीश कुमार, कभी नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन के जो लोग हैं, खास करके प्रतिपक्ष के लोग कहें तो तेजस्वी यादव और उनके जो प्रवक्ता हैं, उनका साफ साफ आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी ने नीतीश की पार्टी को हाईजैक कर लिया है। क्या कहिएगा। आए भैया, ये बात बताइए कि सबसे पहले आप भी पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, और सब लोग यहाँ की जनता जो है मूर्ख नहीं है। बात आपने कहा कि पहले नहीं लगता था, ये हाईजैक करने वाली बात को लेकर के हम लोग यही चैनल के माध्यम से मैं यही कहना, तापमान चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग डेवलप हो रहा है।
अगर 100% में से अगर 90% डेवलप हो रहा है तो उसमें 10% की बात क्यों होती है, 90% की बात क्यों नहीं होती है कि यहाँ पर डेवलप हो रहा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, डबल डेकर की बात हुई, मरीन ड्राइव की बात हुई, सब तरीके से जो है आने में 10 घंटा समय लगता था, अब जो है मात्र 1 घंटा 2 घंटे में इस टाइम की बजट, हर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, हर सुविधाएं हो रहे हैं। पहले में केरासन तेल जलता था, अब है कि जो है इन्वर्टर आता था, कभी कहीं भी नहीं देखे होंगे इन्वर्टर का, 24 घंटा लाइट बिजली रहती है। इस सब के बारे में कोई बातें नहीं करता है, सब का बात करता है कंट्रोवर्सी कि अरे भाई अपना भी जिंदगी दिन गिनाना चाहिए ना कि मैंने क्या किया। बेचारे भैंस को भी प्रणाम करते, बेचारा कहा भैंस भी, तुम्हारा चारा भी तो कोई खा के लेके चला गया बेचारा। तो बात करते हैं कि जो चारा घोटाला, चारा वाला, अलकतरा घोटाला वाला जो है, क्या बोलते हैं, जमीन के बदले नौकरी देने वाले, वो क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली बात हो जाती है। तो पोस्टर लगा हुआ है, हाईजैक के लिए बात कर रहे हैं, तो दिल में नरेंद्र मोदी पहले से थे, उनका रियलाइज हो गया कि हाँ जो भी करेंगे, देखिए नीतीश कुमार जो भी काम करते हैं उनके लिए वो समझते हैं कि कौन जो है बिहार के भविष्य के लिए जो है कौन क्या कर सकता है। और देख रहे हैं कि फंड पर फंड आ रहा है केंद्र सरकार से, तो उसमें पंपलेट लगाना, ये करना, ये सब छोटी मोटी कुछ राजनीतिक वाली बात वो करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अंतिम सवाल आपसे रहेगा, सी वोटर का सर्वे आया है, सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे नंबर 1 पहला उम्मीदवार बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव को माना है। हालांकि उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, पहले 40 था, अभी 34 के समथिंग आ चुके हैं। सेकंड नंबर में पहले नीतीश कुमार थे, जो अब पीके आ चुके हैं, प्रशांत किशोर, उनका 18% हो चुका है, और वहीं नीतीश कुमार का 17% हो चुका है। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार का तो लगातार ग्राफ गिरते जा रहा है, ऐसे में एनडीए कहाँ पे है? साइलेंट वोटर भी होते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो वही बात है, जो दिख रहा है सर्वे को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पहले बताइए। अरे बहुत सारा आता है कि कितना तो बैठे बैठे रुझान में किसको आगे बढ़ा देता है, किसको आगे पटक देता है। मोदी जी को भी 400 दिखा दिया था ना। हाँ, तो वो बात है, लेकिन बात ये है कि जनता जो है समझ चुकी है, जनता एनडीए के साथ में है। और जो गुमराह पैदा कर रहे हैं महिलाओं के लिए बारे में, ये दे देंगे माई बहन योजना, ये दे देंगे, तो दिल्ली में फ्लॉप हो गया ना जी, है योजना पर योजना दे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चाहती है कि फ्री में मिल जाए। फ्री में क्या मिलेगा? फ्री में जब बात करते हैं कि हम ये दे देंगे, इसका मतलब कि आप जनता को निकम्मा बना रहे हैं, है ना। आप रोजी रोजगार की बात करने की बात होना चाहिए। ये क्या कि यह चीज़ फ्री में दे देंगे, यह चीज़ फ्री में दे देंगे, लॉटरी के माध्यम से क्या है? तो ये फ्री वाली जो आदत होती है ना, बहुत जो है आने वाला आर्थिक स्थिति को लेकर के, भारत को लेकर के जो है इस चीज़ को है बैक फुट पर लेकर के आ सकती है। फ्री में चीज़ नहीं मिलना। सरकार आप लोग बना रहे हैं बिहार में बहार है। हाँ। इस बार जो है 25 में नीतीश है, फिर से नीतीश है। हाँ। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार डबल इंजन की सरकार में जो है इस बार 225 के पार जो है एनडीए ला रही है, क्योंकि इसीलिए हम गर्व से कर रहे हैं कि इन्होंने काम किया है। इन्होंने बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माँ के लिए, बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया पेंशन की राशि को लेकर के, तो धीरे धीरे बढ़ करेगा। और जो है बिहार बढ़ रहा है, सबकी नज़र बिहार पर टिक टिक लगा हुआ है कि आखिर इतना जल्दी इसको बैक फुट पर हम ला चुके थे। लालू यादव को बात बोलते थे, ए रोडवा ना बनाएंगे काहे, तो हमरा से बड़ा हो जाएगा, सब पढ़ लिख जाएगा, यादव लोग सब कर लेगा, तो हमरा कोई समझेगा, इसीलिए भैंसे चलाने दो। नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। बोल दीजिए, देखिए काहे बोलने में आप लोग केंद्रीय, ये भाजपा के लोग काहे हिचकिचाते हैं, खाली कहते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हाँ, जिस तरीके से लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन वो बात नहीं है। डबल इंजन की जो फैसला है वही होगी, बाकी जो है हर बार तो नीतीश कुमार को घोषित कर देते थे आप लोग। हम लोग के लिए जो है, बिहार वासियों के लिए जो है देवता तुल्य है। तो मैं कहना यह चाहती हूँ कि जो भी एनडीए जो नेतृत्व में तय होगा
होगा वही होगा, माने वही जो है suspense है। वही जो है बिहार की Suspense जनता है। जो है स्वीकार करेगी। मैंने सस्पेंस है। नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है। कह दीजिए हम लोग कि का जो अगला वही मुख्यमंत्री एनडीए में होंगे। जो है एनडीए में जो है केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है क्या किस तरीके से कितना सीट का बंटवारा होना चाहिए, कौन कितना खाते में जाएगा, कौन कितना क्या लेगा, तो वो तो हम तो नहीं बता सकते हैं ना, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसके। आप चाहती हैं कि भाजपा के मुख्यमंत्री कोई हो? देखिए, ये सब बातों को लेकर जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री हो, जदयू के मुख्यमंत्री हो, इस चीज के लिए नहीं, मेरे को काम का फोकस है, काम पर यही है कि विश्व डबल की इंजन नंबर 1 पार्टी डबल इंजन की जब सरकार में बिहार हम में लड़ रहे आती हैं। है तो बिहार में आती है तो एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे नहीं पाती है, क्या वजह है? विश्व की नंबर 1 पार्टी की बात हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का। बिहार में आने के बाद उसके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है? देखिए, है बहुत, ऐसा नहीं है हाँ। कि लोग हैं, मतलब कि अरे देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी है कि कौन है, नाम बताइए। पिछड़ों को भी आगे कर दे। नाम आप जैसे बताइए। देखिएगा कि नाम वहाँ बताइए, पीछे नाम मोहन, बता- जैसे मोहन यादव, हाँ। मोहन यादव है ना, तो जो बिहार की बात कीजिए। देखिए, बिहार के जो बात मैं बोल रही हूँ, बिहार के बात में बोल रही हूँ, बहुत है, कौन? सब लोग हैं, लेकिन जो कौन देखिए इसमें जो है जिनके नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, केंद्रीय बताइए नेतृत्व एकागो में नेता का नाम। देखिए, हाँ। मेरे लिए तीन ही काफी है। हाँ। मेरे लिए जो है कमल ही काफी है। हाँ। मेरे लिए जो है क्या है, जहाज है, कढ़ाई है ना, हाँ। क्या है ना, तो वो चीज के बात में जो है सिंबल है, जैसे भाजपा जो एनडीए सरकार के जो है नेतृत्व में जो काम कर रही है, तो वही तय करती है। इसमें जो है हम लोग आरजेडी जैसा नहीं है कि एक बार जो है जिंदगी भर तक वो आदमी जब तक सांस चलेगा वही अध्यक्ष बनते रहेगा। यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करने के अनुसार जो है पार्टी के लोग, बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पर जो है संगठन के लोग जो है बैठे हुए हैं इस चीज को तय करने के लिए माना कि जाए कि कौन जो यहाँ रहेंगे, जो है बिहार के भविष्य को जो है आगे जो है 2047 तक विकसित जो है भारत करने में बिहार में मदद मिलेगा। ये बात को चेहरा है, वो नाम आप नहीं बताएंगे? चेहरा बहुत है, मल्टीपल है, किसका नाम लूं, बहुत चेहरे हैं। 3 गो के नाम ले लीजिए, एक एक के नाम बताइए आप किसी चेहरा को। देखिए, बहुत चेहरे नाम है। 2-3 नाम हम देते हैं, 3 नाम। देखिए, किनको? सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और किन्हीं का नाम बताइए। कौन है जिनको सीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिनके बलबूते पे चुनाव जीता जा सकता है, नीतीश को छोड़ करके? मोदी ही ऐसा है, कमल ही ऐसा छाप है, तीन ही ऐसा छाप है। पीएम पद छोड़ के आए सीएम के लिए, वही के जो है मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो केंद्र ही तय करती है, विकास पर ही तय करती है कि कौन क्या मुख्यमंत्री, कौन क्या बनेंगे, किस तरीके से। आप तो जानते ही हैं कि नीतीश कुमार देवतुल्य हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेगा। अब कौन क्या क्या सीएम करेगा वो हम कैसे बता देंगे? हम संगठन के मेंबर थोड़े हैं, संगठन लोग ना बताएंगे किस तरीके से क्या होगा, वोटिंग होगा, किस तरीके से कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थी समाज सेवी और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं डीके, इनका नाम हुआ, जाने माने चेहरा हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव को ये चिंते नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सिर्फ लालू के नाम से ही जाना जाता है। अगर लालू के बेटे नहीं होते तो शायद तेजस्वी यादव को कोई नाम नहीं जानता। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इस बार नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के कौन होंगे, इस पर इन्होंने चुप्पी साध ली है। लेकिन हमारा एक सवाल पे इन्होंने अभी तक के जवाब नहीं दिया। जब इनसे हमने पूछा कि विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसका एक भी बिहार में सीएम उम्मीदवार अभी तक के तैयार क्यों नहीं हुआ है? कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़, पटना, बिहार।